हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया लास्ट 1 मंथ में जो हमारा बायो है उसको किस तरह से कंप्लीट करें और किस तरह से मैनेज करें ताकि हम लोग एक डिसेंट मार्क्स यानी कि 340 प्लस 350 प्लस स्कोर कर सकें। क्योंकि जो आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लास्ट महीना जो होता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट महीने में आप किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपके लास्ट मंथ का बायो का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और लास्ट 1 मंथ में आप क्या करोगे जिससे एक डिसेंट मार्क्स आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि बायो में हम क्या क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए। अभी तक आपका सिलेबस एक बार जो है वो एनसीईआरटी आपने पूरा पढ़ रखा होगा, तभी आप जो है जो अच्छा कर पाओगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मान लीजिए आपने 11th का पूरा कंप्लीट कर लिया, 12th का बचा हो, या फिर किसी बच्चे का 12th का कंप्लीट है 11th का बचा हो, तब भी आप ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, ऐसे वाली बात नहीं है, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने सिलेबस कंप्लीट अभी तक किया है कि नहीं, आपने एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। टाइम को मैनेज करके एक टाइम तो आपको रिवीजन को भी देना होगा, एक टाइम आपको पढ़ने को भी देना होगा, दोनों को देना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़ रहे हो और पीछे वाला छोड़ते चल गए, एक आज पढ़े और उसके बाद पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप देख लोगे कि आपका कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है अभी, उसको आप पढ़ने के लिए डेली 2-2 चैप्टर डेली अगर आपको पढ़ना है तो 2-2 चैप्टर लेना है। एक तो आपको पढ़ने वाला चैप्टर लेना है और एक आपको रिवीजन वाला चैप्टर लेना है। तो जो बड़ा चैप्टर है उसको, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको, अगर वो बड़ा चैप्टर हो तो उसमें ज़्यादा टाइम दोगे, और रिवीजन में मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 दिन पर रिवीजन करते रहोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, एक चैप्टर आप वो ले लोगे और एक चैप्टर वो ले लोगे जो कि आप रिवाइज करना होगा आपको। ठीक है, तो जो चैप्टर पढ़ना होगा उसको अच्छे से 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 घंटा आपको देना ज़रूरी है किसी भी चैप्टर में। मिनिमम 2 घंटा आप किसी भी चैप्टर को दो, पहली बार पढ़ रहे हो तो। और रिवीजन करने में मैं बोलूँगा आपको आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन भी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। रिवीजन करने का मैं आगे बताऊँगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन अभी हम यहाँ बता दे रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है। आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है, मिनिमम 2 घंटा कम से कम एक चैप्टर पे आपको देना है, वो आप पढ़ लोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन आप किस तरीके से करोगे। रिवीजन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि रिवीजन आप ऐसे नहीं करोगे कि एक, जैसे कि आप एक चैप्टर लिए और पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। चैप्टर को क्या करना है कि आपको ओवरव्यू देना है। जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे आप, जितना आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर को ऐसा नहीं रिवाइज करते टाइम भी हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए अब मैं कोई एक पेज को रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपने पढ़ते टाइम जो उसमें मार्कअप किया है उस सबको एक बार रिवाइज करते, एक नज़र डालते जाओ। जितना बार नज़र डालोगे आप उसको, उतना बार आपको नया चीज़ मिलेगा। एनसीईआरटी में ये होता है, तो आप ध्यान देना। रिवाइज करते टाइम आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक लाइन बाय लाइन को पढ़ना है और पूरे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं रिवीजन के टाइम, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ओवरव्यू देना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है और बार बार करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार कर दिया 2 बार कर दिया, ऐसा नहीं। पहले आपको क्या करना है रिवीजन के लिए, जैसे तो आप एक चैप्टर पढ़ने के लिए लिए, एक चैप्टर रिवीजन के लिए लिए, तो जो आपने कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले पढ़ा है, मान लीजिए 2 दिन पहले पढ़ा है, उसी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। 1-2 दिन के गैपिंग में आपको रिवीजन में हर एक चैप्टर को रखना ही रखना है। तो वही करना है आपको। सबसे पहले तो आप क्या कर लोगे, आप पढ़ने के लिए रख लोगे, मुझे जो चैप्टर बचा है वो आप पढ़ लिए, 2 घंटा देखिए। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा दे दिए रिवीजन के लिए, तो 3 घंटा आपका बायो का हो जाएगा और इससे आपका रिवीजन भी सही चलता रहेगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने
करने के लिए अगर आपका चैप्टर सारे सिलेबस कंप्लीट हैं तो आप इस तरह से रिवीजन करो कि एक दिन में आप एक यूनिट उठाओ। जैसे मान लो आप एक दिन में पूरा प्लांट फिजियो उठाए तो एक दिन में पूरा प्लांट फिजियो रिवाइज कर लिया, हर एक चैप्टर को आधा आधा घंटा देके पूरा प्लांट फिजियो एक बार में रिवाइज कर लिए। फिर एक क्या होगा, फिर अगले दिन अगला यूनिट रिवाइज कर लिए। तो ऐसा क्या होगा, आप ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बार आपको याद आएगा, और उतना बार आप रिकॉल करोगे, जितना बार रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो सबसे पहले यही करना है कि आपको तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस आपके पास जब कंप्लीट हो जाता है तो एक एक यूनिट उठाना है, एक एक यूनिट। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एक चैप्टर पढ़ने वाला और एक चैप्टर रिवीजन वाला उठाओगे। और जब आपने पूरा पढ़ लिया तो एक दिन में एक यूनिट आपको रिवाइज करना है, ताकि आप जो उस यूनिट को बार बार, जैसे देखो आप लोग मान लीजिए 12th 11th क्लास का जो है उसमें टोटल जो यूनिट है आप लोग 5-6 दिन में 8 दिन में जो भी है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 8 दिन में कंप्लीट हो गया आपका एक बार पूरे सारा यूनिट। फिर से आपको 8 दिन और फिर से आपको टाइम मिलेगा तो आप कुछ 8 दिन में ये कर लोगे, एक अगले वीक में आप कर लोगे 12th का रिवाइज पूरा। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको टाइम मिलेगा, फिर आपको टाइम मिल जाएगा, फिर आप एक बार कर लोगे 11th का, फिर एक बार 12th का कर लोगे। तो ऐसे ही करने से क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी रिवाइज होगा, और जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहला 2 स्टेप तो यही हो गया कि आप पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आपका रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। अरिहंत का हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी आता है और हैंडबुक ऑफ फिजिक्स, हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, वो आप जो है वो ले सकते हो और उससे रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल होगा। उस सारे बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और तीनों बुक का, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स, हैंडबुक ऑफ बायो एंड हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, तीनों आपके लिए हेल्पफुल होगा। तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, आप रिवीजन कर लोगे। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर्स के अलावा और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जो अभी आपका टाइम है 1 मंथ का, लास्ट मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर बायो है तो बायो में से पढ़ लिए हो गया, नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो कंफ्यूजिंग वाला रहता है, जो ऑप्शन कंफ्यूजन वाला रहता है, वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो मैं आपको कहूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जब चैप्टर पढ़ते टाइम आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते चले जाओगे, वैसे ही आपको करना है। उसके बाद जब आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है। यानी कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से देना है, टेस्ट सीरीज पहले तो आपको सिलेबस वाइज देना है। जैसे सिलेबस वाइज डिवाइडेड होता है तो उस डिवाइडेड वाला पहले सिलेबस वाइज देना है। आप कुछ चैप्टर पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और उसका टेस्ट दोगे, तो उससे पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पे मजबूत हूँ, मेरा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और मेरा कौन सा बिग टॉपिक है जहाँ पे मुझे और काम करना है। तो आपने वो पढ़ा और रिवाइज किया, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया, और टेस्ट सीरीज देने के बाद देखो कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को आप रिवाइज करोगे फिर से अच्छे। उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसको छोड़ दोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फिर उस फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद आप पूरा, जैसे फुल सिलेबस रहेगा तो उसमें पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें देखना कि आपका कौन कौन सा चैप्टर वीक पढ़ रहा है, जो चैप्टर वीक पढ़ रहा है उसको आप रिवाइज कर लोगे। तो ऐसे जो है आप एक अच्छे तरीके से जब काम करोगे तो आपका डेफिनेटली 340-350 प्लस आ जाएगा। क्योंकि देखो आपने अभी तक तो पढ़ा ही है, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। अभी तक जो पढ़ा है उसको लास्ट मंथ में किस तरीके से आप मैनेज करोगे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप पूरा पढ़ रहे फिर से, ऐसा जरूरी नहीं होता है। पहले आपने पढ़ा है और आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा, उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो आप लास्ट को कुछ मंथ को कैसे मैनेज करोगे, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट मंथ में ही जितना ज़्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतना जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप सारे सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। रिवीजन मैंने कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था, वैसे ही आप रिवीजन करोगे। उसके बाद PYQs लगाओगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज दोगे। तो ये सारे 4 स्टेप आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप 340-350 प्लस टच कर जाओगे आराम से। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है वो नीट में वो NCERT से ही आता है, NCERT से बाहर बहुत ही कम आता है। 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से होता है, तो वो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे उससे आपका जो बाहर का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये चारों स्टेप आप फॉलो करो। और आप रिवीजन के लिए मैंने जो आपको बुक बताया आप डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा उससे। तो वो बुक था अरिहंत का आता है
हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स एंड हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, ये तीनों आएगा। ये तीन आप ले लेना। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो और आपको जो है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बस यही सारे चीज़ जो था मुझे आपको बताना था। अब डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे और आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आई होप आपके ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी जो है वो पता चल सके, वो किस तरह से फॉलो करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।